हेलो बच्चों, गुरु कर्व एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज जो है हम आप लोगों को जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक फार्मूले आपको बताए थे, उसके आगे भी कुछ जो है इनवर्स टी रेशियो के बारे में भी डिस्कस करा था। उसके आगे भी कुछ फार्मूले बताए गए थे। आज उन सभी फार्मूले से रिलेटेड कुछ सवाल लगाने का हम प्रयास करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे कैसे उन सभी फार्मूलों का जो है हम सवाल सॉल्व करने में यूज करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई छोटा सा एरिया नहीं है। अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की एक बुक भी बनाई जाती है, उसमें तमाम तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। ट्रिग्नोमेट्री के जो है क्या कहते हैं बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड तमाम एक्सरसाइजें करने को मिलती हैं। कहीं कहीं जो है आपका जनरल फॉर्म जो इक्वेशन देखने को मिलता है और बहुत सी चीज़ें उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी, लॉगरिथम से संबंधित, ट्रायंगल से संबंधित, यहाँ तक कि डी मॉर्गन लॉ, तमाम तरह के लॉ उसमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल में हम बेसिक कंसेप्ट से चल रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट जितना मैं पढ़ाते जाऊँगा तो उनसे संबंधित जो भी हम आपको रेशियो बताए हैं उनसे कुछ कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ वीडियो पे आप बने रहें। जहाँ आपको जो कुछ समझ में न आए तो गुरु कर्म एजुकेशनल क्लासेस चैनल पर आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखें और पूछने का प्रयास करें। जहाँ तक संभवतः हम प्रयास करेंगे कि आपकी हर कमी को दूर किया जा सके। आज हम चलेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का है और ये अक्सर यूपी बोर्ड में, आप तो सीबीएसई यूपी दोनों सेम ही है, बस यही है कि लैंग्वेज का थोड़ा बहुत फर्क चलता है। तो मैं कंडीशन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। एक क्वेश्चन आपका पूछा है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए कि उसमें ए बी जो है 24 सेंटीमीटर हो, बी सी 7 सेंटीमीटर हो, तो डिटरमाइन हमको करना है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी और साइन सी कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। जैसे सपोज एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ बेटा, तो हम देखते हैं एनसीईआरटी की बुक है और इसमें कुछ कैलकुलेशन दिए गए हैं, उससे रिलेटेड हम जो है समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों सिमिलरिटी है, बस लैंग्वेज का फर्क है, तो उसमें मैं डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक्सरसाइज आपका है 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। इसमें जो है आपका एबीसी कोई राइट एंगल है, ठीक है। जैसे सपोज एबीसी हम कोई राइट एंगल ले लेंगे, जैसे यहाँ एबीसी हम राइट एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं राइट एंगल। डी पे जो है हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे बी बना लेंगे, सी और हम यहाँ ए ले लेते हैं। ए बी हमारा 24 है, तो ए बी हमारी क्या हो जाएगी 24, यहाँ भुजा दे देंगे, ये हमारी 24 है। और ये जो कंडीशन आपका डिस्टेंस दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 24 सेंटीमीटर में है। अब आपको डिटरमाइन करना है, क्या क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है पहला कंडीशन दे दिया गया है, हम लिख लेंगे कि लेट त्रिभुज ए बी सी एट बी, ठीक है, 90 डिग्री। आपकी एक साइड ए बी है, ए बी की वैल्यू जो है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी आपका जो है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको जो है डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना है। पहला कंडीशन है आपका कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ इस रिलेशन को बताना है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसको हम मान लेंगे थीटा से लेना है हमें, ठीक है, थीटा से इंडिकेट करना है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए एक और इसमें कंडीशन दे दिया गया है आपका, सेकेंड कंडीशन है साइन सी और कॉस सी को जो है फाइंड करना है। अब इन दोनों कंडीशन को हम फाइंड करेंगे, देखते हैं कैसे फाइंड होता है। थोड़ा सा केयर करिएगा।
आपका लेट में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी है एट बी 90 डिग्री है, ए बी 24 है, बीसी आपको इतना दे दिया गया है। कंडीशन हमको इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो पहले हम ले लेंगे, ठीक है। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी है। देखिए इसमें ईपी बोर्ड वाले लिखेंगे तो ये कहेंगे कि कोई समकोण त्रिभुज दे दिया गया एबीसी, जिसके बी शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर है और बीसी जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको साइन ए कास बी का बताना है, साइन सी कास सी को बताना है। अब जो है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है हम बताएंगे कि कैसे आपका एसी जो आपका कण है कैसे इसका रिजल्टेंट फाइंड होगा, कैसे इसका परिणाम हमको मिलेगा। तो देखते हैं कैसे परिणाम मिलता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि एसी का स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हो बेटा कि कण का स्क्वायर, जो इससे आप समझ जाओ क्योंकि यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड तो भाई दोनों सेम ही है। कण का स्क्वायर आप इसको ये भी लिख सकते हो, एच का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इक्वल टू, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। इसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, परपेंडिकुलर होता है तो पी से इंडिकेट कर लेंगे तो पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार को जो है ऑलरेडी किसे दे देंगे, आधार को आप चाहो तो बी से बी स्क्वायर कर सकते हो, आधार को ऑलरेडी बेस भी बोलते हैं, या ऐसा आप ना कर सकते हो तो इसको रहने दो, एक कंडीशन लिख करके इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, कि आपको समझने में अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटीनस, ठीक है, हाइपोटीनस हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम चीज है, लेकिन ये यूपी बोर्ड के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए कि किसी को दिक्कत परेशानी ना हो समझने में, इसलिए मैंने इस चीज को इंडिकेट करा है। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि एसी जो है हमारा, यानी आपका कण कौन है, कण आपका ये चीज है, ये कण है एसी। तो एसी की यहाँ एसी आप लिख लोगे, एसी का स्क्वायर इक्वल टू आपका जो है ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर इंडिकेशन में है और प्लस जो है बी सी का स्क्वायर होगा, ये इंडिकेशन में है। तो AC का स्क्वायर का कोई रिजल्टेंट नहीं है और AB आपका दिया गया 24, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस कितना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 24 का आप लिखेंगे तो 24 का आपको स्क्वायर बताना होगा, ठीक है। तो 24 का बताएंगे कि कितना होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखो मल्टीपल करने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे 24 का आपको बताना है कि 24 का कैसे होगा, तो तमाम भाई कहने का मतलब है कि किसी को अगर पता है स्क्वायर रूट तो बता, स्क्वायर पता तो बता देगा, नहीं तो मल्टीपल कर लेना। तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएंगे, 8 दूना 16, 16 1 17, जिससे 4 के 16 हो जाएंगे, 8 कर लेना, 8 का दूना 16 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएंगे, और 4 1 5 यानी 576 होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576, ठीक है, प्लस ये 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो AC स्क्वायर बराबर बचेगा हमारा क्या चीज़, देखते हैं। तो ये हो जाएंगे 9 6 15, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 4 11, 11 1 12 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा यानी 625 हो गया। इसको इधर ले जाएंगे तो AC बराबर अंडर रूट आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625, ठीक है, और 625 का अंडर रूट हो जाता है बेटा कितना 25, यानी 625 का अंडर रूट हो जाएंगे 25, अर्थात हम बता सकते हैं कि AC बराबर हमको मिलेगा 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मिला, ठीक है। अब इसके कंडीशन को कैसे हम फॉलो करेंगे, जैसे ये कंडीशन दिया, इतना हमको वैल्यू फाइंड हो गई, यानी AC हमको फाइंड हो गया 25 सेंटीमीटर, ये 25 हो गया सेंटीमीटर में। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए की, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में, यानी फर्स्ट जो ये कंडीशन दे दिया, फर्स्ट कंडीशन के थ्रू अगर हम बताएंगे, जैसे ये फर्स्ट कंडीशन है इसके थ्रू बताएंगे, तो साइन ए यानी ए हमारे यहाँ, यानी साइन ए यहाँ से लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए की वैल्यू बताएंगे, तो साइन ए इक्वल टू, ठीक है, यानी इससे लेना है, तो इस शीर्ष से लेना है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। और आप जानते हैं कि साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, तो 7/25 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह काश ए की बात करेंगे तो काश ए की बात करेंगे तो ये वाली बात हो जाएगी,
तो काश ये आपका हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 24/25 ये हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ काश से लेंगे तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, बेस हो रहा है, तो बेस 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, परपेंडिकुलर से रिलेटेड होता है। अगर मान लीजिए साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी यहाँ से ले रहे हैं इस कंडीशन से, तो अब हमारा ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो साइन सी की बात करेंगे तो अब ये हमारा क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, और ये हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। तो साइन सी से ले रहे हैं तो ये 24 क्या हो जाएगा 25 होगा। वही काश सी की बात करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये देखना है। तो काश सी में ये हमारा बेस बन रहा है और ये लंब था, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 25। ठीक है, दोनों वही बात है, दोनों कंडीशन आपको बता दिया गया। पहला कंडीशन आपका यही था, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन बताने का फिर प्रयास करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन थोड़ा सा देखते हैं, ये फिगर के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पहला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज सभी एक्सरसाइज को जो है कि एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को टच करेंगे। थोड़ा आप वीडियो पे लंबे समय तक बने रहें, बेहतर से बेहतर आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन दिया है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन एनसीईआरटी का दिया गया है, फिगर इसमें बना है, फिगर में दे दिया गया है। आपको कह रहा है कि फाइंड करना है कि tan p माइनस cot r की क्या वैल्यू होगी। जैसे सपोज हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है, दिया है आपका tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r फाइंड करना है। देखते हैं, tan p माइनस cot r ये फाइंड करना है, और ये फिगर के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। इसमें फिगर जबकि बना हुआ है, फिगर दिया है आपका, ये फिगर बना है। फिगर क्या बना है, पी क्यू आर, ये P है, ये Q है, ये R है, ये 90 डिग्री दे दिया। इसमें जो है आपका ये 12 दे दिया, 13 दे दिया। थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। 13 और 12 दे दिया गया, ये भी ट्रिपलेट वाली बात है। ट्रिपलेट दे दिया गया तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये क्या है 13, तो 13 का अगर पाइथागोरस निकालोगे तो 169 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। तो 169 से 144 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये आपके हो जाएंगे, देख लेते हैं, कंडीशन को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे फिगर के अकॉर्डिंग। लेट गिवन राइट एंगल ट्रायंगल एट Q इक्वल टू 90, PQ दे दिया है आपका 12, PR दे दिया है आपका 13, और QR हमको पता नहीं, QR हम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि PR का स्क्वायर इक्वल टू, यानी PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ प्लस QR, यानी क्या है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और PR की वैल्यू दे दी गई है 13, तो हम 13 यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, और इसका 12 स्क्वायर होगा, प्लस इसका पता नहीं, हम x स्क्वायर मान लेते हैं। ये आपके 169 हो जाएंगे, इक्वल टू 144 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर होंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो गया, x स्क्वायर होंगे। इनको सेपरेट कराएंगे, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएंगे, x स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू हमको कितना आ जाएगी 5 आ जाएगी, अंडर रूट होगा तो 5 आ जाएगी, यानी हमारा ये 5 हो गया। फाइंड हमको करनी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अब एबव कंडीशन के अनुसार देखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। देन अब जो है 1 मिनट 9 कर लेते हैं, 9। अब कंडीशन हमारा दिया है बेटा tan p माइनस cot r दिया है। थोड़ा सा देखेंगे, देखिए tan p, यानी tan p यहाँ से देखा जाएगा, यहाँ से tan p की बात होगी, तो tan p यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ हमारा बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर।
tan P देखेंगे, ये हमारा जो है बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो tan P यानी हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है tan P से। तो परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, यानी 5 अपॉन बेस दे दिया कितना 12 माइनस देन यहाँ लिख लेते हैं कि tan P इक्वल टू हो जाएगा हमारा, tan P की बात है तो 5/12 और काट R की बात करेंगे तो काट R की बात होगी तो काट में क्या हो जाएगा, हमारा बेस होगा काट R, ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि tan P होगा तो परपेंडिकुलर बेस होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हमारा 5 क्या हो जाएगा, काट R से 5/12, दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हम देख लेते हैं। वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे तो 5/12 माइनस वैल्यू 0, ये हमारी आंसर आ जाएगी। ये कंडीशन आपका दूसरा है। नेक्स्ट इसी तरह से आया आपका एक क्वेश्चन और बताने का प्रयास करेंगे, और कुछ क्वेश्चन सिमिलरिटी है जिनको हम छोड़ देंगे, आपको इसको अपने कंडीशन से देखना होगा, और सभी जो भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दिया गया है इसमें, थोड़ा सा इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर जो भी क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिवन में दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, कह रहा है कि फाइंड हमको करना है sin A एंड sec A, sin A एंड sec A फाइंड करना है। ये दोनों कंडीशन देखेंगे, sec A एंड sin A, sec A दोनों फाइंड करना है। आप अच्छी तरह से देख रहे हो, इतना दिया है तो इसको हम लिखेंगे कितना 5 cot A इक्वल टू 8, तो हम लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8/15। आप अब अच्छी तरह से जानते हैं कि cot इक्वल टू होता है x/y, यानी आधार बटा लंब होता है। तो सिंपल सी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं, थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये आपका x है, तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि r स्क्वायर इक्वल टू होता है x² प्लस y स्क्वायर। r आपका कर्ण होता है बेटा, और ये आपका आधार, ये लंब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि r स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 2 5, ये हो जाएंगे r स्क्वायर इक्वल टू 982, ठीक है। तो r इक्वल टू हो जाएगा √289 इक्वल टू 70, r इक्वल टू आपको 70, ठीक है। ठीक, अब ये कंडीशन मिला, आपको फाइंड करना है ये कंडीशन फाइंड करना है। तो अच्छी तरह से आप जान रहे हो कि काट इक्वल टू इतना मिला है तो साइन ए की बात आ जाएगी। तो साइन ए में क्या होता है, आप अच्छी तरह से ये कंडीशन जानते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। तो साइन ए इक्वल टू हम ले लेंगे, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि y/r होता है, और सेक ए इक्वल टू लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, r/x होगा सेक इक्वल टू, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू हमको क्या मिला, यहाँ y इक्वल टू हमारा 15 है, यहाँ 15 हो जाएगा, r इक्वल टू हमारा आया 70, तो 17 हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 17, और x इक्वल टू आपका 8 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन आपका दिया है बुक से, देख लेते हैं बुक में क्या कंडीशन नेक्स्ट दिया है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। कुछ कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा इक्वल टू 7/8 और हमको प्रूफ करना है, वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखनी है। तो कंडीशन दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट्स में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट्स में अपान 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट्स में 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट्स में। इस चीज़ को वैल्यू फाइंड करनी है। और नेक्स्ट कंडीशन आपको फाइंड करना है काट स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन भी फाइंड करना है। दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड होगी। पहली बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपान में है 1 माइनस कॉस थीटा दे दिया गया है। इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं ये देखेंगे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, नो दैट एवं कंडीशन जो है बेटा, ठीक है, एवं कंडीशन फॉलो करेगा किसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो एवं कंडीशन टू, ठीक है, टू फॉलो एल्जिब्रा फार्मूला, ठीक है, एल्जिब्रा फार्मूला को फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्क्वायर बी स्क्वायर का है, ए प्लस बी होता है और एक जो है ए माइनस बी होता है। इसी के अकॉर्डिंग ये दिया गया। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं अपान इसको लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से कंडीशन देखेंगे काट थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो ये हमारा दे दिया गया एक्स अपान वाई है काट थीटा का। तो आर की वैल्यू उनको बतानी होगी। तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय का रूल अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन हमारा बनेगा ये देख लेते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आएगी इसे पुटअप कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन इसको जो है कि हम ऊपर वाले इक्वेशन से जो है पाइथागोरस का रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चुकी करके ले लेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 में दिया। ये हो जाएंगे कितना 49 प्लस 64। ये हो जाएंगे आपके आर स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13, अच्छा 4 10 और 10 1 11 113 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 113। इतना कंडीशन आएगा। और वैल्यू फॉर्म को इसमें पुटअप करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ये आर की वैल्यू आई है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो इसको लिखेंगे कि 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स लगा, अपान 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स लगा, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि 1 माइनस ये साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो 8 अपान जो है अंडर रूट 13 आ जाएगा। तो 8 अपान अंडर रूट 13 का स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गया, अपान ले लेंगे, फिर वही बात आएगी 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 7 अपान अंडर रूट 1 माइनस 13 का स्क्वायर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहीं पे इसके आगे देख लेते हैं 1 माइनस 64 113 अपान 1 माइनस 49 अपान 113, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट से स्क्वायर रूट हट जाएंगे, माने स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। ये कंडीशन आपको बना। अब इसको आप लिखना चाहोगे आर करके यहाँ लिख देता हूँ। इसका इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 130 माइनस 64 अपान 130, ये हो जाएगा 130 माइनस 49 अपान 130। 130 से 130 सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, इनको घटाएंगे, 13 में से 4 जाए 9 4 13 हो जाएंगे, 9 4 13, यहाँ बचे 0, 10 में से 6 जाए
तो 10 में से अगर 6 जाएगा तो 6 4 10 होता है, 49 हो जाएगा। इसी तरह इसमें से अगर 13 में से 9 जाएगा तो ये सिंपल सी बात है, 13 से 9 जाएगा तो 13 से 9 जाएगा तो आपको सीधी सीधी 4 मिल जाएगा, 13 से 9 जाए। उसके बाद बचा कितना आपका यहाँ 4 जाएगा तो यहाँ 6 बच जाएगा। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ये कंडीशन आंसर का मिला। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई कि इसकी वैल्यू क्या पुटअप हुई। तो इसकी वैल्यू आपको जो है आउटपुट हुई 49/64। यही कंडीशन आप इसमें भी अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू आपका दे दिया गया। सेकेंड टर्म की बात हो रही है, यहाँ सेकेंड टर्म दिया गया तो वैल्यू काट थीटा के दिया गया, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो सेकेंड वैल्यू को, कंडीशन को काट थीटा का स्क्वायर और इसका वैल्यू जो है 7/8 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49 कितना हो जाएगा 64। सेम ये कंडीशन आएगा आपका। ये भी आपका आंसर है। इसमें कुछ कंडीशन और बताए गए हैं, उसको भी देखते हैं। जो हमारे वीडियो रिकॉर्डर मास्टर हैं उनको नींद आ रही है, फिर भी जो है बेचारे हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं आप लोग के पढ़ाई के लिए। खैर इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बताने का प्रयास करूंगा, मेन बातें बता देता हूं। जो दिक्कत परेशानी होगी उसको भी बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, एक्सरसाइज को आप देखते रहिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट सी बातें हैं उनको बताने का मैं प्रयास कर ले रहा हूँ। आगे का एक्सरसाइज आप लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। 2-3 क्वेश्चन बताने की बात है, 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये आपको प्रूव करके बताना है कि यहाँ कंडीशन दिया गया है, थोड़ा सा देख लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। कह रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, पी दे दिया गया है और आपको प्रूव करना है, प्रूव सिद्ध करना है, प्रूव है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? तो कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 सॉरी माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस 1। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। एंड राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों में से कोई एक प्रूव करके आप दिखा देंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम साइन थीटा को प्रूव करेंगे, लेफ्ट से राइट प्रूव करेंगे। देखते हैं राइट से लेफ्ट प्रूव करेंगे, कंडीशन देखेंगे क्या हमको फाइंड हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हो बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या दिया है हमारा, तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दिया है और इस वैल्यू को जो है हम पुटअप करेंगे, ठीक है। जो ये वैल्यू हमारी दे दी इक्वेशन 1 मान लेंगे और ये हमारा दिया है साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। इसके हम लेफ्ट साइड में पुटअप कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो लिखेंगे देन the putting value of p from 1 equation in equation to v get, ठीक है, v get ये देख लेंगे। तो हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू समथिंग इतना है, वैल्यू हम ये पुटअप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, देख लेते हैं। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे।
यहाँ देखेंगे एक कंडीशन दिया है, इसको हम कैसे इन्वॉल्व करके इसको सॉल्व करते हैं, ये कंडीशन देखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन सेक थीटा माइनस 1, ये कंडीशन हम लिख लेंगे। हो गए क्या भाई? हैं जी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस यही कंडीशन इसमें भी आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 हो जाएंगे। अब कंडीशन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या मुझे मिलता है इसमें। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये हमारा माइनस दिया गया है, ये माइनस कंडीशन है, यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ये देखा जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस, जैसे यहाँ से देखेंगे कंडीशन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों कंडीशन को हम इंक्लूड करेंगे। ये थीटा आपका बना हुआ है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा अपान, यहाँ ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। कंडीशन ये बना। अब यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे दिया गया है, सिंपल सी बात है। तो ये कंडीशन आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे चूंकि हम लिख लेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हो, ये दोनों कंडीशन एक ही है। तो इसके जगह पे हम क्या कर लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा ले लेंगे, और यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, फिर ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा हो गया, ठीक है, अपान, यहाँ हम देखेंगे तो ये कंडीशन है, तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस, फिर यहाँ आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये कंडीशन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा अपान 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। 2 कॉमन लेंगे तो 2 टेन थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा क्या देख लेते हैं, यहाँ बच जाएगा आपका टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में, और अपान 2 सेक थीटा अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ से 2 से कैंसिल कर लीजिएगा, और टेन थीटा प्लस सेक थीटा की बात हमने कही थी, तो दोनों का कंडीशन आया था आपका पी, दोनों कंडीशन पी आ जाएंगे। जब दोनों कंडीशन पी आएंगे तो आप इसको क्रॉस भी इस तरह से कर सकते हैं, दोनों क्रॉस हो जाएंगे। अब रहेगी बात इसकी, तो इसको आप दोनों को क्रॉस किया तो यहाँ बचा क्या थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का होता है कॉस थीटा, और टोटल का 1 बाई क्या हो जाएगा, सेक का कॉस थीटा हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना, साइन थीटा। तो हमको बताना था साइन थीटा, यानी यहाँ आपका साइन थीटा आया है, और यहाँ पे भी आपका ये बता रहा है कि इसके इक्वल भी साइन थीटा है, और ये साइन थीटा आपका प्रूव हुआ। तो आप कह सकते हैं कि RHS, ठीक है, इक्वल टू LHS, ठीक है, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा।
आगे का जो भी कुछ बचा है इस एक्सरसाइज में आप करते रहेंगे। जो भी कुछ दिक्कत परेशानी आपको इसमें आती है आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक्सरसाइज में कोई भी जो भी आपको दिक्कत परेशानी आती है तो इस एक्सरसाइज की जो भी कैलकुलेशन आपको कहीं से कोई भी दिक्कत परेशानी देते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th से, तो आप उससे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उस क्वेश्चन को हम तुरंत आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।